हेलो गाइस। आज मैं अपने नए चैनल में आपका नए चैनल जो मैंने नया एक चैनल बनाया हुआ है द सिग्मा ट्रेडर के नाम से, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। और आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम ट्रेंड चार्ट की एनालिसिस करेंगे। और ये एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कल जो इसमें एक ब्रेकडाउन आया है फ्राइडे के दिन, वो एक मेजर ब्रेकडाउन है जिसने चार्ट के पूरे स्ट्रक्चर को ख़राब कर दिया है और एक अच्छे खासे अप ट्रेंड को चेंज कर दिया है। एक अच्छा खासा अप ट्रेंड जो काफ़ी दिनों से बुलिश था, काफ़ी वीक से बुलिश बना हुआ था, जिसने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया था और अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। लेकिन कल के दिन इस मेजर ब्रेकडाउन ने इस पूरे चार्ट के स्ट्रक्चर को खराब कर दिया है। जो और ये सडनली हुआ है, सडनली कुछ मैनेजमेंट की कुछ न्यूज़ या कुछ उनकी कमेंट्री से जो एक ब्रेकडाउन बना है चार्ट पे, जो एक कैंडल दिख रही है आपको, इतनी बड़ी रेड कैंडल दिख रही है वीकली कैंडल में, जो कल एक वीक की कैंडल क्लोज़ हुई है जो, तो उसने पूरे चार्ट को, सिनेरियो को, चार्ट के स्ट्रक्चर को और आगे के व्यूज़ को जो लोग बना के चल रहे थे, उनको सबको ख़राब कर दिया है। तो भई हम इस स्टॉक पे क्या कर सकते हैं? क्या हमारी प्लानिंग होगी? कैसे हम इसमें एक्शन लेंगे? कैसे हम अपने लॉस को मिटिगेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं? वो हम आज यहाँ पे स्टडी करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इस सिनेरियो में, अगर हमने एक अच्छे मोमेंटम को देखते हुए अगर हमने स्टॉक को रिसेंटली बाय किया था, तो अब हम क्या करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, हम उसको कैसे प्ले करें, जिसमें हम इसको अपने लॉसेस को रिड्यूस कर सकें एटलीस्ट। अगर हम होल्ड कर भी रहे हैं, एक तो होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस पे अपना लॉस बुक कर लो, अपना स्टॉप लॉस काट लो, स्टॉप लॉस हिट हो गया है क्योंकि, तो अपने लॉस को बुक कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि 1-2% 5% का स्टॉप लॉस चलता है, लेकिन यहाँ पे 10-12% का मेजर ब्रेकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से जो स्विंग ट्रेडर थे, उनको रातों-रात एक बड़ा रिस्क, बड़ा लॉस दिख रहा है। जिसकी वजह से अब उनके हाथ-पाँव फूल गए कि हम लॉस को काटें, बुक करें, होल्ड रखें, क्या करें? कुछ लोगों ने एमटीएफ में पोज़ीशन ली होगी, कुछ लोगों ने अपने लोन से लेके पैसे लगाए होंगे, मेबी कुछ भी इस तरह से लोग करते हैं। तो उस तरह से उन्होंने की पोज़ीशन बनाई होगी यहाँ पे। लेकिन अब अब आगे क्या? अब आगे क्या इस स्टॉक में क्या रहेगा? क्या सिनेरियो बनेंगे आगे? तो हम उस पे आज चर्चा करेंगे। तो फिर आप देख रहे हो कि चार्ट में मेजर ब्रेकडाउन हो चुका है, वीकली कैंडल ये लगी हुई हैं, वीकली चार्ट बना हुआ है। तो वीकली चार्ट में ये मेजर ब्रेकडाउन हो चुका है। आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन कर चुका है। तो वीकली कैंडल क्लोज़ हुई है करीब आप 5456 पे। ओके, तो इसने 5400 को भी तोड़ दिया है। 5500 सॉरी 5500 के जो 5500 का एक सपोर्ट था, उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है। उसके नीचे जाके क्लोजिंग दी है और उसने एक बड़ी एंगल्फिंग कैंडल बनाई, जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5 5 कैंडल के लो पे क्लोजिंग दी है। अगर मैं विक को काउंट कर लूँ, तो वही 5 कैंडल करीब-करीब जो है ऐसी, जो इस एक कैंडल के नीचे अंदर आ रही हैं। तो बड़ी एंगल्फिंग कैंडल बनी है, जिसका मतलब है, आप समझ सकते हो, जिसका मतलब है कि अब ये और नीचे जा सकता है। एज़ पर द चार्ट स्ट्रक्चर अभी आप जो उसका मेजर सपोर्ट अभी जो दिख रहा है वो 5000 के आस-पास है सीधा, और उसका बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। जो सपोर्ट था वो ये था, और यहाँ से उसने सपोर्ट 5300 का थोड़ा बहुत सपोर्ट है, जो आई थिंक उसने अब कल ले ही लिया है। लेकिन अब अगला सपोर्ट 5000 के आस-पास ही मिलेगा। और अगर 5000 भी टूटता है तो फिर ये और नीचे खिसक सकता है। ये रहा आपका 5000 का सपोर्ट, और अगला सपोर्ट फिर आपको ये दिखेगा 4500 के अराउंड। तो जो ये मेजर ब्रेकडाउन हुआ है इस चार्ट में ना, इसने पूरे चार्ट को खराब कर दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे, कैसे हम इसको हैंडल करें, कैसे टैकल करें, कैसे लॉसेस को रिड्यूस कर सकें। होल्ड करना है तो लॉस को बुक करके निकलना, तो हम मे बी अगर थोड़ा बहुत डेड कैट बाउंस मिले तो वहाँ पे हम निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम होल्ड कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर हैं, हमको चार्ट अच्छा लगता है, चार्ट
कंपनी अच्छी लगती है, हम चार्ट पे हम बने रहना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, या हम नीचे बाय करना चाहते हैं, तो उस पे क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। कैसे हम उसको ऑप्शन के थ्रू प्ले करेंगे, ओके। तो अभी आप देख रहे हो कि चार्ट पे ब्रेकडाउन हो चुका है, ये वीकली चार्ट है। अगर हम मंथली की बात करें, तो मंथली का चार्ट स्ट्रक्चर भी आप देखोगे, हालाँकि मंथ की अभी स्टार्टिंग ही है, पहला वीक खत्म हुआ है, तो मंथली कैंडल भी इनगल्फिंग टाइप की बन गई है, जिसने प्रीवियस कैंडल को ऑलमोस्ट कवर कर दिया। अगर मैं इसका हाई देखूँ यहाँ पे, पिछले मंथ का हाई तो ये है 6261, और इस मंथ का अभी तक का हाई जो दिख रहा है वो है 6258, तो मात्र 3 पॉइंट से इस महीने का जो हाई है वो लोअर है, ओके। बट इसने प्रीवियस मंथ की जो लो है, दैट इज 5481 को तोड़ दिया है, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, और उसके नीचे वीक तो खैर बनाया ही है, वो तो आपको दिख ही रहा है। तो मंथली कैंडल भी खराब बनती दिख रही है, अभी तक तो खराब ही है, आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन जिस तरह से कैंडल बनी है, इतना वॉल्यूम तगड़ा वॉल्यूम उठा है, तो सिनेरियो अच्छे नहीं दिख रहे, आसार अच्छे दिख नहीं रहे हैं आगे के। तो ये तीनों तीनों मंथ का सॉरी तीनों तीनों टाइप का, मंथ का, वीक का और ये डेली का हमने चार्ट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि क्या कैसे प्ले कर सकते हैं। अभी क्या हुआ है, ये जिस 6000 का एक जो मेजर रेजिस्टेंस था, इसने उसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और ऊपर की तरफ मूव दे चुका था, और अच्छा खासा बुलिश था, ऊपर जाने के लिए तैयार था। लेकिन सडनली एक एक मैनेजमेंट की करंट कमेंट्री ने सारा सिनेरियो खराब कर दिया है। एनीवेज, ये सब चलता है, ये सब होता है, स्टॉक मार्केट है। यही तो स्टॉक मार्केट की बात है, कि आपको पता नहीं कि अगले दिन क्या होगा। यही तो रिस्क है, तभी तो कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, ओके। तो इश्क, तो जिसको भी रिस्क से इश्क है, वो बना रहेगा या ट्राई करेगा, वो उसको हैंडल करेगा, उसको टैकल करेगा, कैसे हम इस सिनेरियो से निकल सकते हैं, ओके। तो अभी हम बात करते हैं कैसे इसको हैंडल करेंगे, ओके। तो ऑप्शन स्ट्रेटजीज में आपको बताता हूँ मैं कैसे हैंडल कर सकते हैं इसको। तो ये देखोगे आप, अगर आप, तो ये मेरा ऑप्शन चेन है ट्रेंड का, ओके। तो ये ऑप्शन चेन आपको दिख रही है ट्रेंड की, यस। 31 जुलाई की प्राइसेस आपको दिख रहे होंगे, 31 जुलाई, और अभी मार्केट आ चुकी है 5500 पे, ये एट द मनी है, ओके। एट द मनी प्राइस चल रहे हैं 216 इधर, 228 इधर, ओके। तो अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, तो 5500 पे भी रेजिस्टेंस अच्छा खासा आ चुका है, 4,20,000, और इधर दिख रहा है 4,08,000। तो दोनों तरफ ओ आई जो है बराबर है, कॉल ओ आई भी, पुट ओ आई भी, ओके। इसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे से 400 पॉइंट की रेंज में रहने वाला है, मतलब कि नीचे की तरफ 5200 और ऊपर की तरफ 5800 या 5900 या 6000 पकड़ लो आप। 5100 से लेके 5900 तक की रेंज जो है इसमें दिख रही है अभी फिलहाल, इसमें प्ले करता हुआ दिखेगा एटलीस्ट इस मंथ में, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जब हमारे पास होल्डिंग होती है, एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, कवर्ड कॉल बोलते हैं जिसको। उसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास स्टॉक की होल्डिंग है, और जिस प्राइस से मैंने बाय किया हुआ है, अगर स्टॉक उस प्राइस से नीचे आ गया है, तो मैं उस प्राइस को, मीन्स 6000 को, अगर मैंने 6000 पे बाय किया है या उसके आसपास बाय किया है, तो 6000 की स्ट्राइक को मैं सेल कर सकता हूँ, उसकी 6000 की कॉल को मैं सेल करूंगा। तो उस कॉल के प्राइस अगर मैं प्रीमियम देखूं, तो वो दिख रहा है मुझे 62 रुपीज़, 62 रुपीज़ का प्रीमियम है इसमें। और ओ आई भी बहुत अच्छा खासा ओ आई है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, 10 लाख से ऊपर का ओ आई है। तो मैं अगर इसको सेल कर दूं, जो कि मैंने किया हुआ है, यहाँ सेल कर दूं, हाँ, तो आपको ये दिखेगा कुछ 6200, 6260, 6200 का, 6000 के अराउंड आपको, आप आप ये प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो इस मंथ के एंड तक, ओके। तो अब इसमें क्या होगा कि स्टॉक आपका गिरेगा नीचे, अगर गिरते ही चला गया, या अगर इस 6000 को इसने क्रॉस किया ऊपर की तरफ, तो ही आपका इस ऑप्शन में लॉस होगा।
और अगर ऊपर जाएगा तो आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। 6000 पे आपने बाय किया है तो वो 6000 पे होगा, तभी ये आपका लॉस होगा, अनलेस अंटिल कि 6000 जाए। अगर नहीं जाता है तो आपको ये जो सारा प्रीमियम है आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको अगर लगता है कि 6000 के ऊपर नहीं जाएगा इस मंथ के एंड तक, तो आप 6000 की कॉल को सेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है 5800 तक नहीं जाएगा तो आप उसकी कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से प्ले कर सकते हैं हम ऑप्शन के थ्रू, एटलीस्ट हमको 6000 तो मिले। जो हमारा लॉस है तो चलो लॉस तो है, लेकिन हम उसको हम होल्ड कर रहे हैं, हम बुक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हमको मिले। एटलीस्ट 6000 तो हम यहाँ से लेके जाएं मार्केट से, अगर ये 6000 पे वापस नहीं जा रहा है तो ये एक स्ट्रेटजी है। इस मंथ में हम एटलीस्ट कुछ तो अर्न कर पाएंगे ना। तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी है कि हम 6000 की कॉल को सेल कर देंगे 62 के अराउंड, 60 के अराउंड। तो हमको 6000 का प्रॉफिट कुछ बना लेंगे इस मंथ में। सिंपली इसको सेल करना है, कुछ नहीं करना है। और 6000 अगर 6000 के नीचे रहा प्राइस, 6000 इवन 5999 भी रहा ना, तो ये जीरो हो जा रहा है आपका प्रीमियम, सर आपको मिलने वाला है। हाँ, और अगर इसके ऊपर गया इवन 6025, 6050, तो भी आपका ब्रेक इवन भी रहेगा और आपका स्टॉक में प्रॉफिट हो जाएगा वहाँ पे। ओके, तो इस तरह से इसको हम प्ले कर सकते हैं, इस 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 पूरे सिनेरियो को, जो भी ये ब्रेक डाउन हुआ है। तो कुछ ना कुछ हम लेके जाएंगे घर यहाँ से। ओके, तो ये है, इस तरह से हम कॉल सेल करके हम प्रीमियम को डकार सकते हैं, खा सकते हैं, प्रीमियम खा सकते हैं हम ऑप्शन का। ओके, तो 3 जोन आपने देख लिए, रेजिस्टेंस ये वो, रेजिस्टेंस ये, सपोर्ट ये, सपोर्ट ये। जहाँ से गिरा है बिल्कुल आप देख रहे हो ना, अच्छा खासा इसने ब्रेक किया था। अगर मैं इसको यहाँ उठा के यहाँ पे लगाऊं तो ये एक रेजिस्टेंस पे ही था जिसको इसको ब्रेक करना था। और सारी दुनिया सोची होगी ये ऊपर ब्रेक करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक आउट करके सपोर्ट लेके वापस ऊपर चल पड़ा था। कैंडल बननी थी ऊपर की, बट बनी ही नीचे। क्या बेंड किया इसने ट्रेंड को अपना, एक सरप्राइजिंग था सबके लिए। ओके, एनीवेज गाइस, तो ये स्ट्रेटजी थी। अब आप इसको समझ सकते हो कैसे प्ले करना है। हाँ, एक चीज़ और मैं और बताना चाहूँगा, कहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि हम कहाँ इसको एवरेज करें, कहाँ एवरेज आउट करें, कहाँ वापस कहीं पे क्या बाय कर सकते हैं। तो इसमें मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो 5000 पे दिख रहा है। अगर ये 5000 के लेवल तक आता है तो आप इस लेवल पे बाय कर सकते हो। यहाँ से इसको एक बाउंस मिल सकता है। ओके, इस लेवल से इसको एक बाउंस मिल सकता है अगर यहाँ से इसी 5000 के अराउंड आता है तो। दूसरा है कि अगर आप इसको, अगला जो लेवल दिख रहा है मुझे फिर वो नीचे का 4500 का है। आई थिंक 4500 तो हमको स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि 45 गया तो फिर हमको निकल ही जाना चाहिए। फिर तो कोई सिनेरियो है नहीं, क्योंकि अगर 45 टूटा तो फिर ये अच्छा खासा चला जाएगा नीचे। फिर तो क्योंकि वो अभी तक का सब इस स्विंग का, जो मंथली में स्विंग जो बना है पिछले, वो स्विंग लो है। अगर उसको वो टूटेगा तो फिर और नीचे 4000 और 3000 तक भी आ सकता है। तो आई थिंक वहां तक तो जाना नहीं चाहिए, कि वहां तक तो किसी को होल्ड नहीं करना चाहिए। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा लोगों को कि अगर आपको एवरेज आउट करना है तो 5000 इस लेवल पे करो, कहीं इस लेवल के अराउंड कहीं अगर आप बाय करते हो 5100, 5000 के अराउंड अगर आप बाय करते हो तो आपको कुछ कम हो जाएगा आपका कॉस्टिंग। ओके, देन अगर वो एक डेड कैट बाउंस आता ही आता है ऐसे सिनेरियो में, तो आप वहां से निकल सकते हो। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ जिस जिस तरह से मूव बनाता है चार्ट में पहले भी, तो ये सॉरी, ये कहाँ था, ये यहाँ कहीं लगाया था मैंने, है ना। ये देखेंगे आप, अगर यहाँ भी एक डेड, इसको बोलते हैं डेड कैट बाउंस, एक बाउंस हुआ जहाँ पे वापस से सेलिंग आ गई। अच्छी बात ये थी इस स्टॉक में कि ये वाला जो डेड कैट बाउंस था ना, ये वाला जो बाउंस था, स्टॉक ने उसको तोड़ दिया था। स्टॉक ने उसको तोड़ दिया था अच्छे से। ओके, लेकिन
इस कैंडल ने उसमें वापस एंट्री ले ली है, वापस उस रेंज में आ गया है। 5000 टू 6000 की जो रेंज चल रही थी, वो 6000 की तरफ ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुकी थी, लेकिन जो वापस इस जो कल के दिन हुआ है, सारी कहानी हुई है जो, और ये वापस वहाँ से नीचे गिर चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब ये रेंज में आ गया तो हम 5000 6000 हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम 5000 6000 की पुट कॉल पुट दोनों बेच के चल सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम मिल जाएगा हमको। दूसरा है कि हम कॉल तो बेचेंगे ही, हमारे पास होल्डिंग है तो। पुट बेचने में रिस्क ये है कि अगर और नीचे गिरता है तो उसमें उस पुट में लॉस हो सकता है हमको, तो वो थोड़ा रिस्की रहेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई उधर की तरफ कुछ तो होल्ड है नहीं। यहाँ पे मेरे पास स्टॉक है, इसलिए मैं कवर्ड कॉल की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास स्टॉक है। अगर प्राइस ऊपर जाता है, मेरे को ऑप्शन में लॉस होता है, तो मेरे को एटलीस्ट स्टॉक में प्रॉफिट होगा, मेरा लॉस रिड्यूस होगा वहाँ पे। और ऐसा अगर मंथ एंड तक चलता है, उस मंथ एंड तक ये मेरे 6000 के नीचे नीचे प्राइस रहता है, तो 6000 का प्रीमियम जो है पूरा मेरे को मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता, अगर अगर प्राइस जो है 6000 को तोड़ के और ऊपर चला जाता है, तो एटलीस्ट 6000 तक जाके मेरा लॉस रिड्यूस हो जाएगा, और उसके ऊपर जितना जाएगा तो मेरे को स्टॉक में प्रॉफिट होगा। मे बी ऑप्शन में थोड़ा लॉस हो, लेकिन वो मेरा वहां से इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेटजी है ये, आप लोग उसको ऑप्शन के थ्रू बड़े एफआईआईज इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, मेजर डीआईआईज एफआईआईज और बाकी जो प्रो ट्रेडर्स हैं, वो इस तरह की स्ट्रेटजीज को प्ले करते हैं अपनी होल्डिंग्स के अगेंस्ट। ओके, तो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इस तरह से ही अपने मतलब होल्डिंग से कमाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि स्टॉक नीचे गिर रहा है तो वो कुछ नहीं अर्न कर रहे हैं अपने होल्डिंग से। वो इस तरह से कवर्ड कॉल प्ले ऑप्शन से प्ले करते हैं, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी से, और वो कुछ ना कुछ अर्न करते रहते हैं अपनी होल्डिंग से। ऐसा नहीं कि हमने होल्डिंग ही हमारी होल्डिंग नीचे जा रही है, हम होल्ड करके बैठे हैं और हमारा पैसा फंसा हुआ है। नहीं, आपको ऑप्शन बनाई इसलिए है कि आप किस तरह की स्ट्रेटजी को प्ले कर सको, अगर आपकी होल्डिंग है तो। ओके गाइस, तो मिलते हैं किसी और व्यू में, किसी और स्टॉक के ऊपर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इस तरह कुछ सिनेरियो बनेगा। आप लोग भी बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक आप चाहते हो कि मैं स्टडी करूँ, या कि कुछ नई स्ट्रेटजी आपके लिए लाऊं। ओके, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को। जो लोग ट्रेंड में फंसे हैं, उन्होंने ट्रेंड में होल्डिंग बनाई थी अपनी रिसेंटली, या जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा वीडियो है ये, एक अच्छी नॉलेज है। ओके ओके गाइस, थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी दूसरे स्टॉक के लिए। ओके, बाय बाय।